क्या मजाक है। 31 साल बाद जागी पुलिस। आधी रात पप्पू यादव को क्या गिरफ्तार मुस्तैदी है या पप्पू यादव से डर जो सांसद की आवाज को दबाना चाहता है। पुलिस बन गई पॉलिटिकल टूल, नेता बन गए बलि के बकरे। बदला लेने का जबरदस्त आइडिया, सरकार के खिलाफ गए तो महंगी वॉशिंग मशीन भी नहीं धुल पाएगी दाग। बिहार की राजनीति में शुक्रवार की रात जो कुछ भी हुआ उसने लोकतंत्र के चेहरे पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के घर जिस तरह से पुलिस का भारी लाल लश्कर पहुंचा था वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पुलिस की गाड़ियों और सायरन की आवाजें बता रही थी कि सिस्टम अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। लेकिन जब इस सक्रियता की वजह सामने आई तो पूरा सूबा दंग रह गया। जिस सांसद को जनता ने लाखों वोटों से चुनकर संसद भेजा उसे कैसे मामले में गिरफ्तार किया गया जो 31 साल पुराना है। ये गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ा मजाक लगती है और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। क्या हमारा सिस्टम इतना सुस्त है कि उसे एक मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 3 दशक से ज्यादा यानी करीब 31 साल लग गए? या फिर यह सत्ता की वो हनक है जो अपनी मुखालफत करने वाली हर आवाज को कुचल देना चाहती है? इस पूरे मामले की जड़ एक किराए के घर पर कब्जा करने के आरोप से जुड़ी है। आरोप है कि 3 दशक पहले पप्पू यादव ने पटना के एक मकान पर अवैध तरीके से कब्जा किया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या 31 साल तक वो मकान मालिक और यह सिस्टम सो रहा था? एक आम आदमी के जीवन के कीमती 31 साल इस सिस्टम की फाइलों में दबकर दम तोड़ देते हैं। अगर पप्पू यादव दोषी थे तो उन्हें सजा देने में इतनी देर क्यों हुई? और अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें इस उम्र में प्रताड़ित क्यों किया जा रहा? ये देरी न्यायपालिका की नहीं बल्कि उस जांच एजेंसी और पुलिस प्रशासन की नाकामी है जो फाइलों को धूल फांकने के लिए छोड़ देती है। लेकिन इस मामले के पीछे की असली कहानी कुछ और ही बयां करती है। पप्पू यादव पिछले कुछ समय से सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। वो जिस तरह से जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक सरकार घेर रहे थे उसने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सीधे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से सवाल पूछ रहे थे। वो बाढ़ के समय लोगों के बीच खड़े थे और अस्पतालों में जाकर बदहाली की पोल खोल रहे थे। जब कोई नेता सिस्टम की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखता है तो अक्सर उसके खिलाफ पुराने मुकदमों की याद आ जाती है। पप्पू यादव के साथ ठीक यही होता दिख रहा है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सरकार के खिलाफ उनकी आक्रामकता ही शायद उनकी गिरफ्तारी की असली वजह बनी है। यह पहली बार नहीं जब पप्पू यादव को किसी पुराने मामले में घेरा गया हो। इससे पहले भी वो कई सालों तक जेल में रहे और बाद में उच्च अदालतों से बाइज्जत बरी हुए। अजित सरकार हत्याकांड जैसे बड़े मामलों में भी उन्हें सालों तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा, लेकिन अंत में इंसाफ की जीत हुई। सवाल यह है कि जब एक बार इंसान बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसके जीवन के कुछ सालों की भरपाई कौन करेगा जो उसने जेल में बिताए हैं? अब फिर से 31 साल पुराने मामले को खोद कर निकालना बताता है कि सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है या फिर कानूनी कार्रवाई नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है। सरकार चुप है कि पप्पू यादव जैसे मुखर नेता को चुप करा दिया ताकि वो आने वाले चुनाव में कोई बड़ी गड़बड़ी ना पेश कर सके। पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ कानून का पालन कर रही है और कोर्ट के वारंट की तामील कर रही है, लेकिन कानून का ये पालन सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए इतना सख्त क्यों हो जाता है? बिहार में हजारों ऐसे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जिन पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस उनके घर का रास्ता भूल जाती है। पप्पू यादव के समर्थकों का गुस्सा जायज है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके नेता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। गिरफ्तारी के वक्त जिस तरह से पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई वो जनता के आक्रोश को भी दर्शाती है। जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं कि वो टाइमिंग को ना समझ सके। जब चुनाव सिर पर हो और विपक्ष मजबूत हो रहा हो तभी पुराने मामले को बाहर निकाला जाता है। 31 साल का लंबा समय किसी भी गवाह की याददाश्त और सबूतों को मिटाने के लिए काफी होता है। ऐसे में इस मामले की वैधानिकता पर सवाल उठना लाजमी है। क्या पुलिस के पास इस बात का जवाब है कि 3 दशक तक ये फाइल किस अलमारी में बंद थी? क्या सत्ता के दबाव में पुलिस ने इस केस को ठंडे बस्ते में डाल रखा था या फिर अब सत्ता के दबाव में ही उसे दोबारा खोला गया? दोनों ही स्थितियों में सिस्टम की साख गिरती है। पप्पू यादव ने खुद कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये उनकी गिरफ्तारी बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगी। इस मामले में यह भी साफ कर दिया गया है कि बिहार में अब राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की नहीं बल्कि अब जाकर काम की राजनीति हो गई है। इस मामले ने यह साफ कर दिया कि बिहार में अब राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की नहीं बल्कि मुकदमों की रह गई। जो नेता जनता के बीच जाकर काम करेगा और सरकार की कमियां गिनाएगा उसे जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। पप्पू यादव को किराए के घर के विवाद में उलझाकर सरकार शायद उनकी ऊर्जा को बांटना चाहती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी जननेता को इस तरह से दबाने की कोशिश की
की गई तो वो भी मजबूत होकर ही उभरा है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि कैसे एक तरफ अपराध बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पुलिस एक सांसद को 31 साल के पुराने मामले में पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अंत में कहना यह गलत नहीं होगा कि गिरफ्तारी न्याय की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार है। अगर न्याय देने में 31 साल लगते हैं तो वो न्याय नहीं बल्कि अन्याय के बराबर है। सरकार को समझना होगा कि जेल की चार दीवारें किसी भी आवाज को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकती हैं। पप्पू यादव की ये लड़ाई अब कानूनी कम और सियासी ज्यादा हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस घटना ने बिहार की राजनीति में आग लगा दी है। सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करके उन्हें एक राजनीतिक शहीद बनने का मौका दे दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को अगले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।